आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न साम्य दाब में निम्नलिखित साम्य में दाब में वृद्धि करने पर किस प्रकार प्रभावित होंगे। ठीक है, तो पहली रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है 2Na प्लस O2 और इससे बन रहा है 2NO2। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों N2O4 और इससे बन रहा है 2NO2। तीसरी अभिक्रिया दे रखी है 2HI, इससे बन रहा है H2 प्लस I2। और दोस्तों यहाँ पे ये चौथी अभिक्रिया हमें दे रखी है। ठीक है, चौथी अभिक्रिया हमें दे रखी है 2HI और इससे बन रहा है H2 प्लस I2। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ला शास्त्रीय नियम के अनुसार दोस्तों क्या है कि जो साम्य अवस्था किसी भी रासायनिक साम्य में अगर हम दाब में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, दाब में वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने पर रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों अगर हम दाब में वृद्धि करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, किस दिशा में गति कर जाएगी, उस दिशा में होने लगती है जिस दिशा में जो गैसीय मोलों की संख्या है, गैसीय मोलों की संख्या क्या हो रही हो, घटती हो। ठीक है, तो ये ला शास्त्रीय नियम के अनुसार दोस्तों ये निष्कर्ष आता है। तो चलिए इस अब जो हमें अभिक्रियाएं दे रखी हैं इन पर दाब परिवर्तन का प्रभाव देख लेते हैं। पहली अभिक्रिया को लिख रहे हैं, इसमें दिया है 2Na, ये गैसीय अवस्था में है, प्लस O2, ये भी दोस्तों गैसीय अवस्था में दिया है। और इस अभिक्रिया से क्या बन रहा है, 2NO2 बन रहा है, ये भी क्या है, गैसीय अवस्था में है। ठीक है, तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पे उत्पाद NO2 है, गैसीय अवस्था में है, इसके कितने मोल बन रहा है, 2 मोल। ठीक है, और गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या अगर देख ली जाए तो यहाँ पे 2 मोल Na, 1 मोल O2, तो कुल कितने गैसीय मोल हैं अभिकारकों के, 3 मोल। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर मोलों की संख्या घटेगी, तो उत्पाद के मोलों की संख्या दोस्तों कम है। ठीक है, तो इसी वजह से दाब को अगर हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किधर जाएगी, अग्र दिशा में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी। अभिक्रिया किस दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया हमें दे रखी है, इसको भी लिख रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है N2O4। ठीक है, N2O4 ये क्या है, गैसीय अवस्था में है, और इससे क्या बन रहा है, 2NO2 बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, 2NO2। ठीक है, इस अभिक्रिया में N2O4 से NO2 बन रहा है। तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या आप देख रहे हैं NO2 ये है उत्पाद और ये गैसीय अवस्था में है, तो इसके कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पे, 2 मोल। और गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या N2O4, ये गैसीय अवस्था में अभिकारक है दोस्तों, अभिक्रिया के लिए 1 मोल है इसका। ठीक है, तो अभिकारकों के मोलों की संख्या क्या है, यहाँ पे कम है उत्पाद के मोलों की संख्या से, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किधर जाएगी, जिस तरफ गैसीय मोलों की संख्या कम हो, अर्थात अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पश्च दिशा में होगी, पश्च दिशा में होगी। तो ये जो अभिक्रिया है पश्च दिशा में होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम जो तीसरी अभिक्रिया है इसको देख लेते हैं। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या दे रखी है हमें, 2HI और इससे बन रहा है H2 प्लस I2। ठीक है, 2HI और ये दोस्तों गैसीय अवस्था में है, और इससे क्या बन रहा है, H2 और I2 बन रहा है। ठीक है, H2 प्लस I2। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे बन रहे हैं दोनों ही। तो यहाँ पे गैसीय मोलों की संख्या देख ली जाए, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या, उत्पाद में H2I2 है, इनके 2 मोल बनेंगे। और अभिकारक गैसीय अवस्था में कौन है, HI, इसका 2 मोल। चूंकि दोस्तों गैसीय उत्पाद और गैसीय अभिकारक दोनों के मोलों की संख्या आप देख रहे हैं क्या है, बराबर है, इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई भी
अलग अलग नहीं है, दोनों ही समान हैं मोलों की संख्याएं दोस्तों दोनों के लिए। तो इस वजह से दाब बढ़ाने पर दोस्तों अभिक्रिया की दिशा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्रभावित रहती है अभिक्रिया, अप्रभावित रहती है अभिक्रिया जो है अप्रभावित रहती है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही दाब बढ़ाने का ना ही दाब को कम करने का। ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार जो चौथी अभिक्रिया है इसमें भी हमें दे रखा है 2HiH2 प्लस I2। ठीक है। तो ये दोस्तों समान अभिक्रिया है, तीसरी जो अभिक्रिया उसी के समान अभिक्रिया है। ठीक। तो यहाँ पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चौथी अभिक्रिया के लिए भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों H2, चौथी अभिक्रिया को भी यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है। ये दे रखा हमें 2HI गैसियस अवस्था में है और इससे बन रहा है H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। तो यहाँ पे दोस्तों ये गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या के बराबर है। गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या 2 है, गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या भी 2 है। ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इस वजह से इस अभिक्रिया पर दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्रभावित रहती है, अप्रभावित अभिक्रिया जो है क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। ठीक है। यही दोस्तों हमारे प्रश्न के उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।